Good morning, all of you. Shubhra Software presenting online retail management software demonstration. I am Abhishek Thakur from Pushkar IT Solution. So we are demonstrating online retail management software. ऑनलाइन रिटेल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो छोटे सुपरमार्केट, छोटी शॉप पे यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है। इसमें आप सारे जो भी अपने प्रोडक्ट्स की एंट्री है वो कर सकते हैं, कस्टमर को मैनेज कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और बिल बना सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं ये सॉफ्टवेयर क्यों यूज होता है। पहला पॉइंट है सेव टाइम। सेव टाइम का मतलब ये है कि इसमें अगर आप सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट की एंट्री करते हैं तो आप फटाफट है ना अपना बिल बना सकते हैं और बिल कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। जब आप परचेस करते हैं तो आप है ना अपने स्टॉक को ट्रैक भी कर सकते हैं और साथ ही साथ जो अपना जो भी सेल्स आपका हो रहा है, बिल बन रहा है जो, उसमें आप प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। आपके इस वजह से आपका जो कस्टमर का ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ईजी हो जाएगा और इससे आपका कस्टमर हैप्पी रहेगा। आता है लास्ट पॉइंट हमारा, प्रोटेक्ट डेटा। हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर एक डेटाबेस का बैकअप का भी ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं मास्टर की तरफ। मास्टर्स हमारे पास एक यूजर मैनेजमेंट, कैटेगरी, परचेस, प्रोडक्ट, वेंडर, बिलिंग, कलेक्शन, एक्सपेंस, स्टॉक, कस्टमर, कंपनी, प्रॉफिट लॉस और बैकअप। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मास्टर का ओवरव्यू दे देता हूँ। यूजर वो चीज़ है जहाँ पे आप यूजर को क्रिएट करते हैं, उनका एक आईडी और पासवर्ड होता है ताकि वो जितना आप उनको एक्सेस देंगे उतना वो यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा कैटेगरी आता है। जैसे क्या होता है ना, जो अपने शॉप से रिटेल के उसमें कुछ कैटेगरीज होती है। जैसे बिस्किट, तो बिस्किट एक कैटेगरी हो गई, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी अपनी आइटम्स होंगे वो आपके प्रोडक्ट में आ जाएंगे। परचेस, तो परचेस करने से पहले आपको वेंडर को जोड़ना जरूरी है, क्योंकि परचेस आप किसी वेंडर से करते हैं तो वेंडर का जो आप पहले एंट्री करके फिर आप परचेस कर सकते हैं। परचेस जब करते हैं तो वो आपका प्रॉफिट लॉस में हेल्प करता है कैलकुलेट करने में। फिर आता है हमारा प्रोडक्ट। तो अगर कोई आपने बिस्किट की कैटेगरी बनाई है तो उसका प्रोडक्ट बनेगा। फिर आता है हमारा सेल प्रोडक्ट, मतलब बिलिंग। बिलिंग जो बनता है वो किसके करस्पॉन्डिंग बनता है, कस्टमर के। तो कस्टमर अगर आप ऐड करते हैं तो आपको बिलिंग करने में आसानी हो जाएगी। फिर आता है एक्सपेंस। एक्सपेंस जो भी आपका छोटा सुपर मार्केट है उसमें अगर मान लीजिए आपके 10 एम्प्लॉय काम करते हैं और वो अगर चाय लेके आते हैं या कुछ भी दूसरा एक्सपेंस आपका हो रहा है तो आपका एक्सपेंस मैनेजमेंट में आ जाएगा। फिर हमारा आता है कंपनी मैनेजमेंट। जब आप बिल बनाते हैं तो कंपनी की जो डिटेल उठ के आती है वो कंपनी मैनेजमेंट से आती है। फिर हमारा लास्ट सेकंड जो पॉइंट है वो है प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट लॉस जो है वो कैलकुलेशन है, बिलिंग, एक्सपेंस और परचेस का कैलकुलेशन बनता है प्रॉफिट और लॉस। फिर हमारा आता है लास्ट बैकअप मैनेजमेंट। बैकअप मैनेजमेंट जब काम आता है, जब मान लीजिए आपको लगता है कि आपका डेटा क्रैश नहीं हो तो आप वीकली एक बैकअप ले सकते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। ठीक है, आपको कोई भी क्वेरी हो तो मैं आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर हाईलाइट कर रहा हूँ, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो मैं चैट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के ओवरव्यू है। ये हमारा डैशबोर्ड हो गया है ना। डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे 4 चीजें दिख रही है। ये है कैटेगरी, आइटम, यूजर और प्रॉफिट टुडे। अब यहाँ पे प्रॉफिट टुडे आप सोच रहे हैं क्यों 0 आ रहा है, क्योंकि ये मंथ का स्टार्टिंग है, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है तो यहाँ पे प्रॉफिट 0 आ रहा है। कैटेगरी टोटल 8 बनी हुई है, उसकी करस्पॉन्डिंग 10 आइटम है और 14 यूजर मैंने बना के रखे हैं पहले से। ये जो है एक कैलेंडर है, ये एक रिमाइंडर टाइप का कैलेंडर होता है जिससे आपको मालूम रहता है कि आज कौन सी तारीख है। ठीक है, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना है कि मैंने इस तारीख को क्या परचेस किया था तो यहाँ से आप कैलेंडर पे चेक कर सकते हैं। चलते हैं मैं यूजर की तरफ। अब ये यूजर मैनेजर में यहाँ से आप यूजर को ऐड कर सकते हैं। नॉर्मल बेसिक डिटेल हम लेते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, जेंडर, स्टेट, कंट्री और सिटी। और फिर आखिरी में आता है हमारा एड्रेस और उसका यूजर का रोल। अगर आप एक एडमिन हैं और अगर आप यूजर जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यूजर सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं आपको एक इंटर दिखा देता हूँ इसके अंदर। ये जैसे यूजर आईडी बन गई, उसका पासवर्ड है, नेम है, ईमेल आईडी, मोबाइल, जेंडर, स्टेट, सिटी और उसका एड्रेस। यहाँ पे आपके 2 फंक्शनलिटी है, एक एडिट की और एक डिलीट की। एडिट के क्लिक पे यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी और एडिट कर सकते हैं आप। अब हम चलते हैं हमारी कैटेगरी की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया कि एक बिस्किट अगर हमने कोई कैटेगरी ली है तो उसके करस्पॉन्डिंग आपकी आइटम जुड़ेंगे, तो यहाँ से आप कैटेगरी बना सकते हैं। वो कैटेगरी बनने के बाद यहाँ आपको दिखेगी। अगर आपको लगता है कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आप जाकर के उस बिस्किट को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, पहले एक पॉपअप आएगा, पॉपअप ये श्योरिटी देता है कि आपको वो एडिट करना है कि नहीं करना। अगर आपको उसके करस्पॉन्डिंग लगता है कि नहीं यार मैंने गलत एडिट का बटन क्लिक कर दिया, तो आपको 2 सेकंड होल्ड का टाइम देता है। यहाँ से आपने एडिट करा और अपडेट करा तो ये अपडेट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा टी नहीं था, मैंने उसमें टी डाल दिया। ठीक है, तो ये अपडेट हो गया। अब आपको सर्च करना, तो सर्च करने के लिए आपको कुछ नहीं, यहाँ पे आपको डाल करके सर्च करना। ये बिस्किट आ गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग आपका प्रोडक्ट जुड़ेगा। जब आप प्रोडक्ट जोड़ते हैं तो यहाँ पे आपको कैटेगरी शो होती है, इसको आपको एक बार बनाना है, बार बार नहीं बनाना है। आपने एक बार कैटेगरी जोड़ दी, आपकी कैटेगरी यहाँ शो हो जाएगी। उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपका HSN कोड है वो यहाँ डल जाएगा, प्रोडक्ट का नाम डल जाएगा, ये यूनिट आ जाएगी आपकी। अगर उसका एक्सपायरी डेट है तो आप एक्सपायरी डेट डाल दीजिए यहाँ पे।
ठीक है। और फिर सेलिंग प्राइस, जो आपको जिस प्राइस पे सेल करना है, डिस्काउंट परसेंटेज और जिससे आप ले रहे हैं उसका नाम डाल दीजिए। अब हम आते हैं वेंडर की तरफ। वेंडर मैनेजमेंट में सेम चीज़ है, उसके वेंडर का कंपनी का नाम, मतलब अगर कोई वेंडर है तो उसकी कोई फर्म होगी, उसके नाम यहाँ पे आ जाएगा, उसका मोबाइल नंबर, जीएसटीएन नंबर, जो कि बहुत जरूरी होता है जीएसटी नंबर, फिर उसका ईमेल, कंट्री, स्टेट, और फिर उसके बाद उसकी सिटी, और फिर पिन कोड, और फिर लास्ट में अपना एड्रेस। ये सारी डिटेल जो एक बेसिक डिटेल होती है, एक बार आपको एंट्री करनी रहती है किसी भी वेंडर की। एक बार आपने वेंडर की एंट्री कर दी तो यहाँ पे वो वेंडर आपको शो हो जाएगा। फिर इसमें भी सेम आपको दो ऑप्शन दिए रहते हैं, डिलीट और एक अपडेट। इसमें आपने क्लिक किया तो ऐसे सेम पॉपअप आएगा, उस पॉपअप पर क्लिक करेंगे तो वो वैल्यू आपकी उठ करके यहाँ आ जाएगी। फिर आपको कोई भी एडिट करना हो तो एडिट करके अपडेट के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अब हमारा आता है सर्च वाला। आपको यहाँ पे सर्च करने के लिए कोई भी टाइप फील्ड नहीं दी हुई है, जो भी आप वेंडर ऐड करेंगे वो यहाँ पे आपके शो हो जाएंगे। आपको बस यहाँ पे सिलेक्ट करके सर्च करना है, जो भी आप वेंडर सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अब हमारा मेन पैनल आता है परचेस। तो आपने जो भी वेंडर वहाँ पे ऐड किए हैं वो आपको यहाँ शो हो जाएंगे। आपने सिलेक्ट करना है, ये परचेस रिकॉर्ड जो है वो आपका बिल नंबर है, मतलब कि कौन सा परचेस रिकॉर्ड आपका आ रहा है, ठीक है। ये जो रहेगा ये ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा, जैसे आप परचेस 7 के बाद आप नया परचेस जोड़ेंगे तो वहाँ पे 8 आ जाएगा। अब हमारा आता है यहाँ पे कैटेगरी। तो जो भी आपने कैटेगरी बनाई है वो आपने सिलेक्ट करी, ठीक है। अगर उसके करस्पॉन्डिंग कोई प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसका एक्सेशन कोड भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर कोई जीएसटी रेट आपको डालना डाल सकते हैं, अदरवाइज जीरो कर सकते हैं। क्वांटिटी प्राइस जोड़ा आपने, मिनिमम क्वांटिटी रिलेटेड टू स्टॉक, आपको मिनिमम क्वांटिटी कितनी रखनी है अपने स्टॉक में कि इसके बाद अलर्ट आ जाए। तो आपने 3 रखा तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे परचेस प्राइस आपने डाल दी, ऐड किया, तो ये आपकी इस बार के अंदर आपको डिटेल दिख जाएगी। इसमें आप मल्टीपल वैल्यूज भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो आपने ऐड करी और आपने सबमिट करा तो आपकी परचेस की डिटेल सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद यहाँ पे आपको शो दिख जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो परचेस रिकॉर्ड रहेगा, जैसे मान लीजिए 6 पे उसकी डेट, परचेस डेट, पेमेंट का डेट, ठीक है। और फिर उसके बाद वेंडर का नाम, वेंडर का कॉन्टैक्ट डिटेल, उसका टैक्स, उसका टोटल प्राइस। अगर आपको इसके आगे की डिटेल देखनी है तो यहाँ पे एक बटन है, यहाँ पे आपने क्लिक किया, ये आपका पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी यहाँ पे कि कौन सा प्रोडक्ट आपने परचेस किया उससे और उसका टोटल कितना हो रहा है। अब हम आते हैं स्टॉक पे। तो स्टॉक जो रहेगा वो परचेस से बनता है, ठीक है। अब आपको स्टॉक देखना, आप कैटेगरी के थ्रू भी देख सकते हैं स्टॉक को। ये स्टॉक आ गया। मैंने आपको जैसे बताया था मिनिमम क्वांटिटी, ये मिनिमम क्वांटिटी 2 है। ये आप चाहे तो अपने इसके हिसाब से रख सकते हैं प्रोडक्ट कितना सेल हो रहा है आपका। अब हम आते हैं हमारे कस्टमर पे। तो कस्टमर जो है वो आपको एक बार ऐड करना है। कस्टमर में भी बेसिक डिटेल जैसी वेंडर्स में होती है वैसी सेम फॉर्म है आपका। आपने कस्टमर ऐड कर दिया, शो कस्टमर में आपको वो शो हो जाएगा। एक बार कस्टमर ऐड हो गया, इसमें भी यहाँ पे डिलीट और अपडेट का फंक्शन है। अब शो पे आने के बाद मैं आपको सर्च कस्टमर दिखाता हूँ। कस्टमर आपको जो भी सर्च करना है उसका नाम सिलेक्ट किया और सर्च किया तो वो कस्टमर यहाँ पे आ जाएगा। अब आता है हमारा सेल पैनल। यहाँ पे सेल लिखा, बिलिंग लिखा हुआ है, इसको आप सेल मान लीजिए। तो यहाँ पे आपने कस्टमर का नाम सिलेक्ट किया, ये बिल नंबर आ गया। ये भी सेम ऑटो इंक्रीमेंट चलता है, जैसे 9 के बाद 10, 10 के बाद 11। आपने यहाँ पे कोई भी जो भी आपको प्रोडक्ट सेल करना हो उसका आपने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपने आइटम सिलेक्ट किया, आइटम का नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसका सेल प्राइस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे आपको सेल प्राइस डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेल प्राइस आपका आता है प्रोडक्ट पेज से। प्रोडक्ट पेज पे जो आप सेलिंग प्राइस डालेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आपने ऐड पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे आपका शो हो जाएगा उसका टोटल अमाउंट और टैक्स माइनस 1.2 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर टैक्स जोड़ा नहीं है। टैक्स जोड़ूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा। अब हम आते हैं शो बिल डिटेल पे। तो शो बिल डिटेल पे आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखते हैं, व्यू प्रिंट एंड ऐड पेमेंट। अब पेमेंट जब भी कस्टमर आपको करेगा तो ऐड पेमेंट से आप कस्टमर को वहाँ पे उस बिल पे पेमेंट डाल सकते हैं, और व्यू प्रिंट से आपका बिल प्रिंट हो जाएगा। बिल पे बेसिक डिटेल है जो आपकी कंपनी की आती है, वो कंपनी मैनेजमेंट से आ रही है, ये कंपनी की डिटेल है ना। ये इनवॉइस नंबर आ गया आपका, ये आपका टोटल आ गया। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डालनी है तो आपको कंपनी की डिटेल्स है, कंपनी मैनेजमेंट से आप डाल सकते हैं। फिर हमारा आता है कलेक्शन वाला पेज। तो कलेक्शन वाले पेज में 2 ऑप्शन है। पहला है आप डेट टू डेट सर्च कर सकते हैं, दूसरा आप डेट टू डेट विद कस्टमर सर्च कर सकते हैं। डेट टू डेट में आपको जैसे मान लीजिए 24 जैन से निकालना है 25 जैन का, ये आपने किया सिलेक्ट, तो ये ओवरऑल उसकी डिटेल आ गई। अगर आपको किसी कस्टमर के रिगार्डिंग निकालना है, यहाँ पे आपने कस्टमर का नेम सर्च किया, तो इसके रिगार्डिंग कस्टमर के रिगार्डिंग जो भी आपके बिल रिकॉर्ड की डिटेल थी वो आ गई यहाँ पे। अब यह जो टोटल अमाउंट उसने जितनी बार भी आपसे बिल बनवाया है कस्टमर ने, उसका टोटल यहाँ आ गया। अब लास्ट ये वाला पैनल हमारा कंपनी वाला।
तो कंपनी मैनेजमेंट में क्या है, यहाँ पे आपने एंट्री डिटेल कर दी, एक बार ही करनी है आपको। यहाँ पे आपने बैंक डिटेल डाल दी और शो कंपनी में जाएंगे तो आपको सारी डिटेल हो जाएगी। यही डिटेल जो रहती है आपकी बिल पे आती है। अब आता है हमारा एक्सपेंस मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था पीपीटी के अंदर कि एक्सपेंस मैनेजमेंट जो यूज होता है कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए, जो कि वो एक्सपेंस करते हैं। जैसे टी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो उसका आपने यहाँ पे कैटेगरी यहाँ से बनानी है, यहाँ से कैटेगरी बन जाएगी, उसके बाद वो कैटेगरी यहाँ आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अपने डेट्स लिख दिया जिसका भी जो भी एक्सपेंस आपको डालना है, उसका अमाउंट डाला, कुछ अगर डिस्क्रिप्शन है तो वो डाल सकते हो, इसे नो कर दो, सबमिट किया, ये डिटेल यहाँ पे आपकी ऐड हो गई। ठीक है, ये आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं इस एक्सपेंस को बाय डेट। ये आ गया इसकी डिटेल जो मैंने आपके सामने ऐड की थी अभी। अभी हमारा प्रॉफिट लॉस पैनल है, इसमें 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, प्रॉफिट लॉस, सेल ग्राफ, परचेज ग्राफ और एक्सपेंस ग्राफ। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो प्रॉफिट लॉस जो हमने निकाला अभी, ये हमने निकाला, तो ये इतना प्रॉफिट मतलब लॉस में जा रहा है प्रॉफिट। ठीक है, टोटल एक्सपेंस इतना हुआ, बिलिंग इतना हुआ, परचेज ज़्यादा हुआ है। परचेज ज़्यादा हुआ तो प्रॉफिट भी लॉस में जा रहा है। ठीक है, आप सेल ग्राफ की बात करते हो तो सेल ग्राफ ईयर वाइज निकलता है। जैसे अभी 25 की कोई एंट्री नहीं तो मैं 24 की एंट्री आपको दिखाता हूँ। तो ये इसका सेल ग्राफ है, इतना सेल जैसे जनवरी महीने में हुआ, फिर जून में हुआ और फिर उसके बाद सितंबर में हुआ। और हमारा आता है एक्सपेंस ग्राफ। एक्सपेंस ग्राफ में भी ईयर वाइज ही है। ठीक है, और मैं आपके यहाँ पे परचेज ग्राफ भी दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, ये परचेज ग्राफ था। और हमारा जो लास्ट पैनल जिसको मैंने आपको बताया था बैकअप मैनेजमेंट, तो बैकअप मैनेजमेंट कब काम आता है, जैसे आपको मालूम है वीकली आपने एंट्री करी है, अब आपको लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आपका डेटा क्रैश हो जाए सर्वर पर, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ से बैकअप मैनेजमेंट का यूज़ कर सकते हैं। आप वीकली यहाँ से डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे या आपके यहाँ पे ब्राउजर पे ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको संभाल के रखिए अपने पास फोल्डर बना के। ठीक है, आपको जब भी ऐसा लगता है कि हमारा सर्वर से डेटा क्रैश हुआ है या हमको प्रीवियस हिस्ट्री पे जाना है, तो ये वाली आप कंपनी के कॉन्टैक्ट करके और ये वाली एसक्यूएल फाइल डलवा सकते हैं। ये हमारा एक डेमोन्स्ट्रेशन था जुबरा रिटेल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का। अब ये ऑनलाइन चलता है तो इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेशन था। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉल करिए, इस पर आपकी सारी क्वेरी के जो भी आपकी क्वेरी है उसके सारे आंसर दिए जाएंगे। और अगर आपको डेमोन्स्ट्रेशन लेना है इसका तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके इसका डेमो भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए।